हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, हम लोग वापस आ चुके हैं। जैसा कि लास्ट ईयर हमने क्लैट से पहले इंपॉर्टेंट समिट्स और मीटिंग्स और कॉन्क्लेव्स की वीडियो बनाई थी, उसमें खैर कम हमने समिट्स डिस्कस करी थी। तो इसलिए भी इस बार अब क्लैट आ रहा है दिसंबर में, तो मैंने सोचा पिछले एक साल में जो भी हमारा करंट अफेयर्स का सिलेबस होता है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट समिट्स और मीटिंग्स हुई हैं 2022 के साल में, वो मैं इस वीडियो में आपको बता दूँ। ठीक है। तो ओवरऑल कुछ 15-20 समिट्स हैं जो मैंने इस वीडियो में डिस्कस करी है। ठीक है, वो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने इस वीडियो में उनको कवर किया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस 2022 से। ठीक है, ये थर्ड एडिशन था। इसका एडिशन याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस नवंबर 18 से 19 में हुई थी। डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड एडिशन था, ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, इसमें ओवर 75 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, और इस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली होगा क्या, तो डिस्कशंस होंगे ऑन टेक्निकल, लीगल, रेगुलेटरी एंड कोऑपरेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है, तो टेरर फाइनेंसिंग को बेसिकली कैसे रोका जाए, जो कि हमें नाम से पता लग रहा है, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, उसको इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते भाई, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27। ठीक है, COP27 होने वाली है नवंबर 6 to November 18 दिस ईयर। ठीक है, मतलब चल ही रही है, मतलब जब ये वीडियो आएगी तो ऑलमोस्ट चल ही रही है तब उस टाइम। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इजिप्ट जो है वो होस्ट कर रही है COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, एट शर्म अल शेख। ठीक है, दिस इज द फिफ्थ टाइम दैट अ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज बीइंग हेल्ड इन अफ्रीका। ठीक है। आगे चलते भाई, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस की बात करते हैं। तो 14th एडिशन था वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का। एडिशन याद रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में हो रही थी, फ्रॉम हो रही है, मतलब होगी, फ्रॉम February 16 to February 18 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस जो है इट इज गैदरिंग ऑफ ग्लोबल स्पाइस इंडस्ट्री दैट क्रिएट्स अ प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेटस एंड चैलेंजेस ऑफ स्पाइस सेक्टर। ठीक है, स्पाइस सेक्टर में जो भी चैलेंजेस हैं उनको ये अंडरटेक करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं अपने बोर्ड मीटिंग्स में। ठीक है, 14th edition will be organized by Spices Board of India, which comes under the aegis of Union Ministry of Commerce and Industry. इसकी थीम भी है भाई, थीम याद रख लेना, विजन 2030 स्पाइसेस, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सेलेंस एंड सेफ्टी। ये फुल फॉर्म है स्पाइसेस की। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ AIBD को एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, तो AIBD है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है उसको हम एक साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, जो मेंबर कंट्रीज हैं AIBD की, उन्होंने डिसाइड करा टू एक्सटेंड इंडिया प्रेसिडेंसी। 2 दिन की जनरल कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी ऑफ द इंस्टीट्यूट, जिसको हेल्ड किया गया था न्यू दिल्ली में। इसकी भी थीम थी भाई, थीम थी इसकी, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन पोस्ट पैंडेमिक एरा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग द 22nd मिनी मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान, वाराणसी वाज नॉमिनेटेड। ठीक है, वाराणसी को नॉमिनेट किया गया है एज द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर द पीरियड 2022 से 2023। ठीक है, यहाँ पे टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्सचेंजेस करे जाएंगे बिटवीन इंडिया एंड अदर जो भी मेंबर स्टेट्स हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, तो कौन सी स्टेट, कौन सी सिटी को चूज़ किया गया है, वाराणसी को। ठीक है, याद रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आ सकता है, इसको ध्यान रखना अच्छे से। आगे चलते भाई, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022। The IWA World Water Congress and Exhibition is organized every few years across the world to bring together experts to share insights, networks and do business. ठीक है, इससे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है टू फोकस ऑन करंट इश्यूज एंड ट्रेंड्स एंड रिफ्लेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द लोकेशन इन विच द इवेंट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, 2022 का जो एडिशन था इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कोपेनहेगन। ठीक है, इसकी भी थीम थी, इसकी थीम थी वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज। ठीक है, इट शोकेस द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डेनमार्क एंड अदर नॉर्डिक कंट्रीज एज वेल दोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस तो 2022 का एडिशन कहाँ हुआ, कोपेनहेगन में हुआ, थीम थी वाटर फॉर स्मार्ट लिवेबल सिटीज। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, SCO समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट समरकंद, अ सिटी इन उज्बेकिस्तान, जो हमने पहले बात करी, जिसमें वाराणसी को कल्चरल कैपिटल डिनोट किया गया। तो उससे हमें ये भी समझना चाहिए कि समिट कहाँ हुई थी। 2022 की समिट हुई थी उज्बेकिस्तान में, इन अ सिटी कॉल्ड समरकंद। ठीक है,
ऑन द एंशियंट ट्रेड रूट ऑफ सिल्क रोड दैट कनेक्ट्स चाइना विद द मेडिटेरेनियन. ठीक है, SCO summit in Uzbekistan would focus on reviewing the grouping's activities over the past 2 decades and identifying areas having potential for multilateral cooperation. ठीक है, ये पहली इन पर्सन समिट है सिंस 2019. ठीक है, उसके बाद कोविड आ गया था 2022 वाली जो समिट है वो पहली इन पर्सन समिट है आफ्टर द ईयर 2019, जो कि की गई थी बिश्केक में, किर्गिस्तान में. ठीक है, 2019 में गई किर्गिस्तान में, अब हो रही है उज्बेकिस्तान. ठीक है, आगे चलते हैं भाई. फर्स्ट ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज मीट. ये पहला एडिशन था तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कंसिडर किया है कि ये इंपॉर्टेंट है और ये लॉ से रिलेटेड है, तो ये आ सकता है एग्जाम में. ठीक है, तो इसको ध्यान रखना. ठीक है, इसका इनॉग्रल सेशन हुआ था, वो एड्रेस बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. ठीक है, इसको अटेंड किया था चीफ जस्टिस NV रामन्ना ने. ठीक है, अब तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ बन चुके हैं. ठीक है, ऑन द ओकेजन अ पोस्टल स्टैम्प ऑन राइट टू फ्री लीगल एड वॉज ऑल्सो रिलीज. ठीक है, पोस्टल स्टैम्प किस पे रिलीज करा गया था वो आ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में. ठीक है, इसको ध्यान रखना. इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय नालसा. ठीक है, ये बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको तुम वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो. ठीक है, आगे चलते हैं. 10th वर्ल्ड पीस फोरम 2022, इसका 10th एडिशन था. ठीक है, अब द वर्ल्ड पीस फोरम 2022 ऑर्गेनाइज किया गया सिंघवा यूनिवर्सिटी बीजिंग में. ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पीस फोरम पैनल डिस्कशन ऑन ब्रिक्स कोऑपरेशन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस वॉज हेल्ड. ठीक है, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू चाइना प्रदीप कुमार रावत, उन्होंने अटेंड करा पैनल डिस्कशन. ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज फेस सेवरल चैलेंजेस इंक्लूडिंग अनइवन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, और इन तीनों एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया गया. ठीक है, आगे चलते हैं. इंडिया फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट 2022, ये भी पहला एडिशन था, 2022 में हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. ठीक है, एनिमल हेल्थ समिट न्यू दिल्ली में करी गई थी. ठीक है, जुलाई 6 को करी गई थी, और इट वॉज हेल्ड टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ ऑफ एनिमल्स इन ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज रूरल इनकम्स एंड प्रोस्पेरिटी, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. 2 दिन का इवेंट था. ठीक है, एनिमल हेल्थ पॉलिसी इनिशिएटिव्स पे बात करी गई, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एनिमल हेल्थ सेक्टर पे बात करी गई. ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करी गई इन द एनिमल हेल्थ सेक्टर. ठीक है, G7 की बात करते हैं भाई. G7 समिट हुई थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अटेंड करी थी समिट इन जर्मनी, एंड आज द ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज टू कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एंड प्रमोटिंग इन द इमर्जिंग मार्केट फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज इन इंडिया. ठीक है, जर्मनी के जो चांसलर थे ओलाफ स्कोल्स, उन्होंने इन्वाइट करा था प्राइम मिनिस्टर मोदी को. ठीक है, फॉर अटेंडिंग द G7 समिट एज अ पार्टनर कंट्री. ठीक है, इंडिया के अलावा और कंट्रीज़ को भी इन्वाइट करा गया था. ठीक है, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है, इन 4 कंट्रीज़ को इनवाइट किया गया था अपार्ट फ्रॉम इंडिया एज पार्टनर कंट्रीज़. ठीक है, फिलहाल G7 में 7 कंट्रीज़ हैं, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, US एंड द यूनाइटेड किंगडम. ठीक है, और इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है, इट इज़ अ नॉन इन्यूमरेटेड मेंबर. ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना. ठीक है, PM मोदी जो इंडिया है बेसिकली इट वॉज जस्ट अ पार्टनर कंट्री अलॉन्ग विद अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका. ठीक है, UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 की बात करते हैं भाई. यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 जून 27 को स्टार्ट हुई थी, कंक्लूड हो गई थी जुलाई 1 को. ठीक है, लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड हैव अराइव्ड इन द कैपिटल ऑफ पोर्चुगल विच इज लिस्बन, एज वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज. ठीक है, थीम क्या थी? स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल 14 स्टॉक टेकिंग पार्टनरशिप्स एंड सोल्यूशन. इतनी बड़ी थीम नहीं आएगी एग्जाम में. ठीक है, बट ये आ सकता है कि इंडिया को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, हु इज द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज इन इंडिया. ठीक है, ब्रिक्स समिट की बात करते हैं भाई. 14th एडिशन था ब्रिक्स समिट का. ठीक है, जून 23 से स्टार्ट हुई थी, वर्चुअल मोड में स्टार्ट हुई थी. समिट विल ब्रिंग टुगेदर शी जिनपिंग, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका सिरिल रामाफोसा एंड प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जेर बोल्सोनारो. ठीक है, ब्रिक्स की जो समिट थी उसकी थीम थी फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट. थीम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये आ सकती है क्योंकि ब्रिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन टू इंडिया. ठीक है, 75th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ये भी हुआ था भाई इस साल 22 से 28 मई को हुआ था. डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं आएगी. 75th एडिशन था. ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो रही थी. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट इन पर्सन हेल्थ असेंबली सिंस द कोविड-19 पेंडेमिक स्टार्टेड. ठीक है, इसकी भी थीम थी, इसकी थीम थी हेल्थ फॉर पीस, पीस फॉर हेल्थ. ठीक है, ईजी थीम है, याद रखना, इसको याद रख लेना, ये आ सकता है. ठीक है,
क्वाड लीडर्स समिट, भाई क्वाड हम सबको पता है चार, क्वाड का मतलब होता है चार, तो इसमें चार कंट्रीज थे, ठीक है। सबसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान और इंडिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स विल पार्टिसिपेट, ठीक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, यूएस के प्रेसिडेंट जो बिडेन, जापान के पीएम फूमियो किशिदा एंड न्यूली इलेक्टेड ऑस्ट्रेलियन पीएम एंटनी एल्बनीज विल पार्टिसिपेट इन दिस समिट। दिस इज द सेकेंड इन पर्सन क्वाड समिट। इसका जो विजन है दैट इज फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड अ रूल्स बेस्ड मैरिटाइम ऑर्डर इन द ईस्ट एंड साउथ चाइना सीज, ठीक है। बिम्स्टेक समिट की बात करते हैं भाई। फिफ्थ बिम्स्टेक समिट थी 2022 की, 30 मार्च को हेल्ड की गई थी इन श्रीलंका इन अ हाइब्रिड मोड, ठीक है। इससे पहले प्रिपरेटरी मीटिंग्स हुई थी एट द फॉरेन मिनिस्टर एंड सीनियर ऑफिशियल लेवल्स, ठीक है। इसकी थीम थी टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल, ठीक है। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान एंड नेपाल जो हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं ऑफ द बिम्स्टेक, विच इज कॉल्ड द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो के कमेंट में बता देना कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए बिफोर द क्लैट एग्ज़ाम, ठीक है। अब तो खैर जैसे आज 16 तारीख हो गई तो ऑलमोस्ट एक महीना बचा है, ठीक है, क्लैट के एग्ज़ाम में। तो मेरे को वीडियो के कमेंट में बता देना कि और कैसी वीडियोज़ चाहिए, तो आई विल वर्क ऑन दैट, ठीक है। चलो बाय बाय।